You're watching Newstainment Television. Hi, this is Alok. आप देख रहे हैं MCBC शो एंड पूनम पांडे वांटेड डेड और अलाइव. इंटरेस्टिंग टाइटल, राइट? बट इवन बिफोर हम बात करें कि पूनम पांडे ने क्या किया है, कैसे किया है, गलत किया है, अपनी 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 डेथ फेक बनाई है, वगैरह वगैरह वगैरह, हम मुद्दे से हट रहे हैं. द पॉइंट इज उन्होंने ऐसा क्यों किया, एंड वी रियली सल्यूट फॉर वाई शी डिड इट. हाउ शी डिड इट अच्छे से और हो सकता था, लेकिन वाई शी डूइंग इट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट न्यूज़, और वो है सर्वाइकल कैंसर. एंड इसके बारे में आई गिव लिटिल इन्फॉर्मेशन जो आज टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल में आया था संडे को. लेकिन हमारा फोकस है पूनम पांडे की फेक डेथ पे, जबकि हमारा फोकस होना चाहिए सर्वाइकल कैंसर पे. एंड हम बात कर सकते हैं कि किस तरह से पूनम पांडे ने अपनी खुद की डेथ फेक की है, लेकिन वो अच्छे से और हो सकती थी. कुड हैव बीन डन बेटर. इट वाज एन रियल पुअर टेस्ट अकॉर्डिंग टू मी. बट आई गिव एन एग्जांपल ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन हैंडल ईयर्स बैक, 20-22 साल पहले, और कितना अच्छे से उसको एग्जीक्यूशन किया था. और उस कैंपेन का नाम है बलबीर पाशा को एड्स होगा क्या. 2002 में एड्स वॉज बिकमिंग एन एपिडेमिक, एंड उसकी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए पॉपुलेशन सर्विसेज इंटरनेशनल, ये एजेंसी थी जो इसे पूरा कारोबार संभाल रही थी, उन्होंने हायर किया था लेंटास एजेंसी को टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एड्स. अब आप समझिए भैया कि 2002 में देयर वाज नो सोशल मीडिया, एसएमएस थे, व्हाट्सएप वगैरह कुछ था नहीं. तो आप कम से कम पैसे में हाउ डू यू मेक द मैक्सिमम इम्पैक्ट. और ये ब्रेन चाइल्ड था मिस्टर के श्रीधर का, ए पॉप्स, लेंटास में क्रिएटिव डायरेक्टर थे वो. तो उन्होंने कैंपेन बनाया बलबीर पाशा कैंपेन, अंडर दैट कैंपेन उन्होंने सारे मुंबई के होर्डिंग्स में, रेलवे पे पेंटिंग होती है वहाँ पे, हर जगह लिख दिया बलबीर पाशा को एड्स होगा क्या, उन क्वेश्चन मार्क. इसका इफेक्ट इतना हुआ कि एवरीबडी इन लोकल ट्रेन, बस, ट्रैफिक, हाईवे, एसवी रोड, लिंक रोड सॉ दैट दे वर टॉकिंग कि बलबीर पाशा कौन है भाई साहब, इसको हेट्स क्यों होगा, और होगा तो कैसे होगा, वगैरह वगैरह वगैरह. तो द आइडिया इज दैट कि यू डोंट हैव टू फेक योर डेथ टू क्रिएट अ मैसेज, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एन इंसिडेंट, अबाउट अ सिचुएशन. और बलबीर पाशा को एड्स हुआ का ये कैंपेन वॉज इनिशियली शुरू हुआ था विद वन लाइनर. उसके बाद में धीरे धीरे इट वॉज अ सीरीज ऑफ कैंपेन, अल्टीमेटली लीडिंग अप टू एक नंबर जहाँ पे आप हेल्प ले सकते हैं एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट एड्स. तो वो एक बहुत क्लासिक केस स्टडी एग्जाम्पल है जहाँ पे हम बता सकते हैं कि हाउ डू यू क्रिएट अवेयरनेस, हाउ डू यू क्रिएट हेल्थ अवेयरनेस अबाउट अ टॉपिक, अबाउट एड्स उस टाइम पे. सिमिलरली पूनम पांडे ने भी अपनी फेक डेथ की थी, और बहुत बड़ा कदम था, बहुत डेयरिंग कदम था उनका ये, टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट सर्वाइकल कैंसर. बट द एग्जीक्यूशन वॉज वेरी सैड. अगर एग्जीक्यूशन अच्छा होता, लाइक बलबीर पाशा को एड्स क्यों होता, क्यों होगा कि नहीं होगा, तो आई थिंक बहुत मज़ा आ गया होता, उसका अवेयरनेस और बढ़ती. एनीवे, तो लेट मी ऑल्सो अश्योर यू दैट कि पूनम पांडे इज़ नॉट द ओनली पर्सन जिन्होंने फेक न्यूज़ करके, प्लांट करके एक मुद्दा या इशू को एड्रेस किया है. लिस्ट इज नॉट एंडलेस बट काफ़ी है. आई गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, एक्टर दुलकर, उन्होंने अपनी स्लीपलेसनेस, फेक स्लीपलेसनेस को बताया था टू प्रोमोट अ प्रोडक्ट. अरबाज मलाइका अरोरा ने अपना डिवोर्स बताया था टू प्रोमोट अ प्रोडक्ट. काजोल फेक्ड अ टफ ट्रायल इन हर लाइफ, प्रोमोटिंग अ सीरीज. हर्षा भोगले, उन्होंने तो खुद की किडनैप फेक कर ली थी टू प्रोमोट अ ब्रांड. और हाल ही में पिछले हफ्ते फीवर एफएम, उन्होंने ऐसा बताया कि जो एफएम रेडियो स्टेशन बताया कि हम बंद होने वाले हैं, एंड अगेन दे केम बैक विद अ न्यू अवतार. सो लोग करते हैं. फीवर एफएम ने खुद की डेथ, खुद का ताला बंद वाला हिसाब किया था, और पूनम पांडे ने अपनी डेथ फेक की थी. लेकिन पॉइंट ये है कि पूनम पांडे जी ने जो किया था, उसका इशू इज बिगर देन हर डेथ. एंड लेट्स फोकस ऑन द इशू. आज के टाइम्स ऑफ इंडिया में, संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया टॉकिंग अबाउट सर्वाइकल कैंसर. एंड उसमें बताया गया है कि हर 8 मिनट में, 10 मिनट्स में 1 वुमन डाई इन इंडिया बिकॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर. और मज़े की बात यह है कि 9 आउट ऑफ 10 उन औरतों को बचाया जा सकता है थ्रू वैक्सीन. बेसिकली सर्वाइकल कैंसर होता है बिकॉज ऑफ HPV वायरस. ओके, हमारे पास ऐसी वैक्सीन्स हैं जो HPV स्ट्रेन को 70% तक उसको बचा सकते हैं.
एंड विच इज़ अ बिग फिगर। तो ये जो चीज़ें हैं लोगों को पता ही नहीं कि इतनी डेथ हो रही है और इतनी डेथ को बचाया जा सकता है। द फिगर अगर आप उसको लाखों में करोड़ों में करेंगे तो अमाउंट इज ह्यूज, स्टैगरिंग अमाउंट, राइट। नॉट ओनली दैट, 2022 के एक रिपोर्ट में बताया गया था कि 8,000 वैक्सीन दिल्ली में एक्सपायर हो गई बिकॉज कोई इसको लेने वाला ही नहीं था वैक्सीन को। फ्री वैक्सीन, इमेजिन दैट। जहाँ जहाँ एक तरफ इतनी औरतें दे आर डाइंग बिकॉज ऑफ HP सर्वाइकल कैंसर और दूसरी तरफ वैक्सीन एक्सपायर हो रही है। यू कैन इमेजिन कि कितना बुरा हाल है। इट्स ऑल मिस इन्फॉर्मेशन। और सर्वाइकल कैंसर को लेके बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं लोगों के मन में। इनफैक्ट एक NGO है जिन्होंने स्कूल में जाके इसका प्रचार करने को कहा था कि भैया वैक्सीन फ्री आप ले लीजिए। तो उनके प्रिंसिपल ने कहा कि भैया ये तो सेक्सुअल एजुकेशन की बात है, तो हमें पेरेंट्स से परमिशन लेनी पड़ेगी वगैरह वगैरह। तो वो कैंपेन स्कूल में हुआ नहीं फॉर वॉट एवर रीज़न। पॉइंट ये है कि सर्वाइकल कैंसर की एक वन ऑफ द रीज़न वाई लोग नहीं लेते हैं इज़ बिकॉज ऑफ कॉस्ट। उसकी एक जो वैक्सीन आती है उसको कॉस्ट 3,000 से 4,000 रुपये हो सकता है। बट दैट इज़ नॉट द रीज़न, बिकॉज अगर उस 4,000, 5,000 में, 2,000 में, 3,000 में अगर आपकी जान बच जाती है तो इट्स नथिंग कैन कॉम्पनसेट दैट। फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में इसका एलोकेशन किया था और कहा था कि सब्सिडाइज करेंगे तो सो दैट दे प्रमोट द रीज़न ऑफ सर्वाइकल कैंसर। इनफैक्ट इंडियन मेड वैक्सीन को काफ़ी सस्ते में लाने की बात की थी, बट बिकॉज इसके अगेंस्ट जो मिथ है, इसके अगेंस्ट जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो इतनी ज़्यादा है कि लोग डरते हैं। एंड दूसरा रीज़न है कि बिकॉज सर्वाइकल कैंसर होता है HPV वायरस की वजह से, और HPC वायरस इज़ एन STD, राइट। तो इसको लेके भी लोग बात नहीं करते हैं। जिस तरह से 90s में 2002 में एड्स को लेके बातें नहीं होती थी, उसी तरह से अब ये सिचुएशन है कि सर्वाइकल कैंसर को लेके बात नहीं होती है। आई फील दैट कि वी ऑल शुड टॉक अबाउट इट एंड वी ऑल शुड फेक आवर डेथ अगर एक जान बचती है तो वी completely support Poonam Pandey for what she did. She could have done it much better, but at least the reason why we are talking about it, या आज के टाइम्स ऑफ इंडिया आर्टिकल में बात आई थी, या इतने सारे जो सेलिब्रिटीज़ बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं द रीज़न बिहाइंड नाउ सर्वाइकल कैंसर। तो इज पूनम पांडे द विलन? नो, शी इज़ नॉट द विलन। हम विलन हैं। वी शुड ओपनली टॉक अबाउट इट। एंड यंग एज में अगर आप वैक्सीन ले लेंगे तो आपको आगे जाके इसकी दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज कैंसर जो है वो उसकी वैक्सीन निकली नहीं, एंड लकीली इसकी वैक्सीन है। तो देयर इज़ नो रीज़न वाई यू शुड नॉट टेक इट। एवरीबडी शुड टेक इट। इट्स इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट टॉक अबाउट इट। बाहर क्लोजेट से बाहर निकलो, इसके बारे में बात करो। तब मुझे बताइए कि क्या पूनम पांडे रियली विलन है? क्या उन्होंने अपनी जो डेथ फेक की थी, क्या इतना बुरा है वो? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज मीडिया उनके पीछे पड़ गई है अननेसेसरली। रियल रीज़न बात करता नहीं, बिकॉज इट्स वेरी इजी टू टारगेट पूनम पांडे, बिकॉज वो ऐसी ही है। शी इज़ बोल्ड, शी इज़ वेरी फ्रैंक, तो इजी उनको टारगेट करना ईजी होता है। बट ये अगर किसी A-लिस्टर ने किया होता तो ऐसा नहीं होता था, राइट। खैर, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हम जो बात कर रहे हैं वो उनकी फेक डेथ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर और उसके वैक्सीन के बारे में। तो प्लीज़ गो एंड टॉक टू योर डॉक्टर से सलाह मशवरा कीजिए और लीजिए तुरंत। एंड येस, वी वांट पूनम पांडे अलाइव एंड नॉट डेड। दैट्स राइट। मेरा टाइटल जरा मिसलीडिंग है, बट द पॉइंट इज पूनम पांडे, आप विल सपोर्ट यू एंड द कॉज फॉर इट। मे यू रिमेन हेल्दी फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। एंड थैंक यू सो मच, आपने ये देखा वीडियो, समझने की कोशिश की कैंसर क्या होता है एंड वाई पूनम पांडे इतनी बुरी विलन नहीं है। लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, एंड यस, गॉड ब्लेस भारत। This is Newstainment Television. Newstainment Television.